हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक हनीकॉम का चैप्टर नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क स्टडी करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क ये एक इमेजिनेशन पर बेस्ड इमेजरी स्टोरी है जो हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। उससे पहले बिफोर यू रीड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा उम्र के किन लोगों को आप जानते हैं? एंड हु आर द ओल्डेस्ट थिंग्स एंड व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव? और आपके घर में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें कौन कौन सी हैं? इन योर हाउस आपके घर में, इन योर सिटी आपके शहर में, टाउन मीन्स आपके कस्बे में, या विलेज मीन्स आपके गांव में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें कौन कौन सी हैं? एंड हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी हैं? हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर? क्या कभी आपने ऐसा विश किया है कि आप और ज़्यादा बड़े होते? ओल्डर मीन्स और ज़्यादा एज में आप बड़े होते। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या कभी आपने ऐसा विश किया है, कभी आपने ऐसी डिज़ायर की है कि काश आप जल्दी से बड़े हो जाएं? इन थीम्स पर बेस्ड है हमारा आज का चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। अब इस चैप्टर में क्या है ये आज हम स्टडी करते हैं। मिस्टर विली वोंका बिगिंस। मिस्टर विली वोंका, दिस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर विली वोंका। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। उन्होंने एक मेडिसिन की इन्वेंशन करी जिसका नाम था वोंका वाइट, विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को यंगर बना देती थी। ये मीन्स लोगों को एज में कम कर देती। यंग मीन्स जो एज में कम होते हैं। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रांग, लेकिन वोंका वाइट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन गई। वो दवाई थी वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बन गई। सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। उसको खाने से कुछ लोग डिसअपियर मीन्स गायब ही हो गए, क्योंकि जो उनकी एज थी इट बिकम्स माइनस, एज माइनस में चली गई। यानी कि जितनी एज का कोई व्यक्ति था उससे भी बहुत कम एज उसकी हो गई। 1 पर्सन एक्चुअल बिकम्स -87। एक पर्सन की एज तो -87 हो गई, यानी कि जो उसकी एज थी उससे वो 87 ईयर ओल्ड कम हो गया। विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा वापस लाइफ में आने के लिए। यानी कि उसकी जो इतनी एज थी वो इतनी कम हो गई कि पहले उसको 87 ईयर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे लाइफ में बढ़ेगा। सो इट विल टेक 87 ईयर्स टू कम बैक। उसको वापस आने के लिए 87 ईयर लगेंगे। माइनस में उसकी एज चली गई। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब मिस्टर विली वोंका के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि उन्हें एक नई चीज़ की खोज ज़रूर करनी पड़ेगी। अब हमारा जो पार्ट फर्स्ट है चैप्टर का, मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका बोलते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर से मैंने क्या करा, अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लिया। रोल्ड अप माई स्लीव्स, जब हम किसी काम करने के लिए तैयार होते हैं उसके लिए फ्रेज है आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क मतलब बिगेन टू वर्क, मैंने काम करना शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। स्क्वीज का मतलब होता है जोर डालना दिमाग पर। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मैंने एक नई रेसिपी की खोज करनी, सर्च करनी स्टार्ट कर दी। रेसिपी, हम जो किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं तो उसका जो बनाने का प्रोसीजर होता है उसे रेसिपी बोलते हैं। तो मुझे एक नई मेडिसिन बनानी है जिससे कि लोग ओल्ड हो सकें, तो मैं फिर से अपने दिमाग को स्क्वीज कर रहा हूँ, अपनी रेसिपी की मैं खोज कर रहा हूँ। आई हैड टू क्रिएट एज, अब मुझे क्या करना है, उम्र क्रिएट करनी है। पहले तो उसने लोगों को यंग बनाया, लेकिन अब मुझे एज क्रिएट करनी है। टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, मुझे लोगों को ओल्ड बूढ़े बनाना है, और ओल्डर और ज़्यादा बूढ़े। ओल्डेस्ट मीन सबसे ज़्यादा एज वाले उनको बनाना है। हा हा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम। अब वो चिल्लाता है कि अब मेरे पास आइडियाज़ आने लग गए हैं, अब मुझे नए नए विचार आने लग गए हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? अब सबसे पहले उसने सवाल किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा एज की सबसे ज़्यादा पुरानी है। एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीवन एल्स, और वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लंबी लाइफ जीती है। अब उसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था चार्ली। उसने जवाब दिया अ ट्री। क्या जवाब आया? अ ट्री। राइट यू आर, हाँ तुम सही कह रहे हो चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन कैसा पेड़? नॉट द डॉगलस फर। अब अलग अलग यहाँ पर ट्रीज के नाम दे रखे हैं। क्या वो डॉगलस फर है? फर किसका, कैसे पेड़ को बोलते हैं जिसमें कि निडल लीव्स होती हैं और कोन लगे होते हैं, बिल्कुल नुकीली पत्तियां होती हैं, ऐसे ट्रीज को फर ट्रीज बोलते हैं। नॉट द डॉगलस फर, नॉट द ओक। ना तो डॉगलस फर है, ना ओक है, ना सेडर है। ना डॉगलस फर है, ना ओक है, ना सेडर है। नो नो माई बॉय, उनमें से वो कोई ट्री नहीं है।
It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. उस ट्री का नाम है bristlecone pine, एक तरह का पेड़ है जिसका नाम है bristlecone pine. ये कहाँ पे उगता है? On the slopes of the Wheeler Peak in Nevada, USA. USA में एक जगह है नेवाडा, और स्लोप्स होता है पहाड़ी की जो स्लोप ढलान होती है उसके ऊपर उगता है व्हीलर पीक. पीक मीन्स जो पहाड़ी है उसकी ढलान पर वो नेवाडा में वो ट्री उगता है. यू कैन फाइंड ब्रिसलकॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड. अब आज भी तुम्हें वो कहाँ मिल सकता है ब्रिसलकॉर्न पाइन? व्हीलर पीक पर, जो कि 4000 ईयर ओल्ड, 4000 साल पुरानी है. पीक मतलब होता है पहाड़ की चोटी. दिस इज फैक्ट चार्ली, ये सच्चाई है चार्ली. आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट ट्रीज़ की स्टडी करते हैं, ट्रीज़ की जो रिंग्स बने होते हैं उनके स्टेम पर, उसकी एज की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट. एंड लुक दैट वर्ड इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम. और जब तुम घर जाओ तो उस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में देखना. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब इस चीज़ ने मेरी शुरुआत कर दी, एक आइडिया मुझे आ गया और मैं अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में, एक तरह की उसकी मशीन है, उसमें मैं चढ़ गया और मैं दुनिया में घूमता रहा, हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट करता रहा जो जो मुझे स्पेशल चीज़ें मिली फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग. जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें थी दुनिया में, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करता रहा. अब आपको बहुत सारी आइटम्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं. सबसे पहला नेम है अ पिंट ऑफ द सैप फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉर्न पाइन. ब्रिसलकॉर्न पाइन से सैप होता है जो पेड़ में से लिक्विड निकलता है. पिंट मीन्स थोड़ा सा, लिटिल, थोड़ा सा मैंने उस ट्री से लिक्विड ले लिया. द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच. फिर एक रशिया का एक किसान था जिसकी एज 168 ईयर थी, उसके मैंने अंगूठे का थोड़ा सा नाखून ले लिया. एंड द नेम ऑफ दैट फार्मर वॉज पेट्रोविच ग्रेगोरोविच. थर्ड है एन एग लेड बाय 200 ईयर ओल्ड टोटवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा. और एक 200 साल का टोटवाइज क्या होता है? कछुआ. उसका मैंने क्या ले लिया? एक अंडा ले लिया. द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया. एक 51 ईयर ओल्ड का हॉर्स था, उसकी मैंने टेल का कुछ एक उसकी पूंछ ले ली मैंने. द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स. एक 36 ईयर ओल्ड बिल्ली थी जिसको क्रम्पेट्स बोलते थे, उसकी मैंने विस्कर्स ले लिए. जो कैट की इस तरह से मूछें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कर्स बोलते हैं. एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स. और एक फ्ली किसको बोलते हैं? एक तरह का कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है जो कि जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं, जो उनका ब्लड होता है उसे सक कर लेता है. स्मॉल इंसेक्ट्स लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड. उनके खून को वो चूस लेता है. तो फ्ली कितना बड़ा था? 36 ईयर ओल्ड फ्ली था जो कि हु हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स, जो क्रम्पेट्स के ऊपर रहता था, उसको मैंने वो फ्ली ले लिया. द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत. 207 साल पुराना एक रैट था, चूहा था जो तिब्बत में रहता था, उसकी मैंने टेल ले ली. द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमैलिकन लिविंग इन अ केव ऑफ द माउंट पोपोकेटपेटल. और एक 97 ईयर ओल्ड की ग्रिमैलिकन होता है एक बहुत ही हॉरिबल बूढ़ी महिला, उसका एक ब्लैक कलर का टीथ मैंने ले लिया, जो कहाँ रहती थी? इन अ केव ऑफ माउंट पोपोकेटपेटल. जो एक माउंट पोपोकेटपेटल जो एक पहाड़ था, उसकी एक गुफा में वो रहती थी. केव मीन्स गुफा. द नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू. कैटालू एक तरह का एनिमल होता है, बफेलो की तरह दिखता है ये, और उसके मैंने नकल बोन्स ले लिए, जो हमारी उंगली की जो हड्डियाँ होती हैं, जो मोड़ते हैं जहाँ से हम उंगली को, उसकी मैंने नकल बोन्स ले ली 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू के. इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स का डिस्क्राइब करा है कि इसने हर एनिमल का जितने भी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी, जितनी भी उसको ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स मिली, उन सब का उसने कोई ना कोई बॉडी पार्ट ले लिया. उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर. मिस्टर जो विली वोंका है वो कौन है? वो कुक है, वो इन्वेंटर है, वो मैनेजर है, वो कौन है? तो मिस्टर विली वोंका एक इन्वेंटर है. इन्वेंटर मतलब जो खोज करने वाले होते हैं. वोंका वाइट मेक पीपल. जो वोंका वाइट है वो लोगों को क्या बना देती है? ओल्डर, बूढ़ी बना देती है, यंग बना देती है. इसका आंसर है यंगर, छोटा कर देती है, एज में उन्हें कम कर देती है. मिस्टर वोंका वांट टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल. मिस्टर वोंका एक नई चीज़ बनाना चाहते हैं, लोगों को क्या बना देगी? जो यंग या ओल्डर, वो लोगों को बना देगी. जो नई चीज़ वो बनाना चाहते हैं, लोगों को ओल्डर बना देगी. कैन यू इमेजिन एज भी माइनस नंबर
क्या एज माइनस नंबर में हो सकती है? व्हाट डज -87 मीन? -87 का क्या मीनिंग है? ये आपके चैप्टर के बिल्कुल बिगनिंग में आंसर दे रखा है। -87 का मीनिंग होता है विच मीन्स दैट ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। उसको वापस लाइफ में आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? उसको वापस लाइफ में आने के लिए 87 ईयर्स लग जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ -87 ईयर ऑफ एज। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस। मिस्टर वोंका ने अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछे, व्हाट इज एंड व्हाट लिव्स। तो इसके आंसर भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। मिस्टर वोंका ने इनसे क्वेश्चन पूछा था जब से उसने अपनी इन्वेंशन करनी स्टार्ट करी थी। तो उसका पहला क्वेश्चन था मिस्टर वोंका का, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है? एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीवन एल्स। और कौन है जो सबसे ज़्यादा जीता है। तो इस तरह से मिस्टर वोंका ने अपनी इन्वेंशन करने से पहले 2 क्वेश्चंस पूछे। इस तरह से हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 2। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका चार्ली से बात करते हैं, पूरी दुनिया में गया। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इंपॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, अ हेयर और एन आईब्रो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस ऑफ 2 ऑफ द जैम स्क्रैप्ड बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लीपिंग। मैं पूरी दुनिया में घूमा, मैंने बहुत ओल्ड पुराने एंशिएंट मीन्स प्राचीन जानवर थे, उनको मैंने ट्रैक डाउन करा। ट्रैक डाउन का मीनिंग होता है यहाँ पर फाउंड, सर्च करा, मैंने उनको ढूंढा। और मैंने क्या किया, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा, समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हर किसी से कुछ ना कुछ, उसका पार्ट, उसका बाल, उसका या आईब्रो, और कभी कई बार मैंने उसके जो टोज होते हैं, जो उंगलियों के बीच बीच में उसका जो थोड़ा सा फ्लैश होता है, 2 ऑफ द जैम स्क्रैप बिटवीन द 2, उसमें से कुछ मैंने निकाल लिया जब वो एनिमल क्या कर रहा था, सो रहा था। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग। अब उसने बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिखे जिसे उसने ट्रैक डाउन किया था। आपको ध्यान रखना है, ट्रैक डाउन का मीनिंग सर्च करना। आई ट्रैक डाउन विसल पिग, एक पिग था, एक बॉबोलिंग था। एक बॉबोलिंग क्या होता है? एक सिंगिंग बर्ड होता है, गाने वाला पक्षी होता है। स्कोरॉक होता है। पॉलीफ्रॉग एक तरह का फ्रॉग होता है। द जायंट कर्लीक्यू, ये भी एनिमल्स के नेम है। द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्वेरकल, जो स्नेक की तरह एक एनिमल होता है। वेनमस का मीनिंग होता है जहरीला, जिसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। वेनम हम जहर को बोलते हैं, वेनमस होता है जहरीला। स्क्वेरकल एक स्नेक लाइक एनिमल था। इन सबको मैंने ढूंढा, इन सबको मैंने ट्रैक डाउन किया, इनको मैंने सर्च किया। हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू द आइज फ्रॉम द 50 यार्ड अवे। जो वेनमस स्क्वेरकल की बात कर रहा है, वेनमस स्क्वेरकल तो क्या कर सकता था, 50 यार्ड, 50 गज दूर से भी आपकी आंखों में वो क्या कर सकता था, वो जहर को स्पिट कर सकता था, आपकी आंखों में वो जहर को थूक सकता था। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। विली वोंका बोलते हैं, चार्ली अब इतना समय नहीं है मैं तुम्हें सबके बारे में बताऊं। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, फिर मुझे जल्दी से बताना तो एंड में मैंने क्या किया। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, मैंने उन सबको मिला दिया, बॉयल कर दिया, बबलिंग उसमें से बुलबुले उठ गए, उन सबको मिक्स करा, फिर मैंने उसको टेस्ट करा। टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, जो मेरा इन्वेंटिंग रूम बना रखा था जहाँ पे मैं सब चीज़ों को खोजता था, टेस्ट करता था, वहाँ पे मैंने टेस्ट करा। इन्वेंट करना होता है किसी चीज़ को खोजना। आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, सबको मिलाकर मैंने क्या बनाया, थोड़ा सा, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, कप फुल, छोटा कप भरकर ऑयल जैसा दिखने वाला काले रंग का लिक्विड बनाया। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैड हैपेंड। मैंने जो ब्लैक ऑयल बनाया, ब्लैक लिक्विड ऑयल बनाया, उसकी कुछ ड्रॉप्स मैंने एक 20 साल के उम्पा लुम्पा वॉलंटियर को दी। उम्पा लुम्पा क्या होता है, जो बहुत शॉर्ट हाइट के लोग होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है उम्पा लुम्पा। और वॉलंटियर जो अपनी मर्जी से किसी चीज़ को अपने ऊपर टेस्ट कराना चाहते हैं, अपनी इच्छा से कोई काम करवाना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो एक वॉलंटियर था जो अपनी इच्छा से वो दवाई मेरी टेस्ट करना चाहता था, और उसको मैंने कुछ ड्रॉप्स उस लिक्विड के दे दिए एंड टू सी व्हाट हैपन, और देखा कि क्या होता है। एंड व्हाट डिड हैपन, तुम्हें पता है क्या हुआ? चार्ली ने पूछा, व्हाट, चार्ली आस्क्ड व्हाट डिड हैपन, जब आपने ऐसे दिया तो क्या हुआ? इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत ही फैंटास्टिक, वंडरफुल बात हुई, बहुत ही अच्छी बात हुई। क्राइड मिस्टर वोंका चिल्लाए। द मोमेंट इज स्वैलोड इट, जिस क्षण, मोमेंट मीन जिस क्षण उसने उसको स्वैलो करा, स्वैलो का मतलब होता है निगला, उसने उस दवाई को निगला, ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। उसने बोला कि जैसे ही उसने उसको स्वेलो करा, निगला, ही बिगिन रिंकलिंग, रिंकलिंग होता है झुर्रियाँ आ जाना, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग गई, उसका चेहरा झुर्रियों से भरने लग गया। श्रिवलिंग का मतलब होता है जैसे पिचक, जैसे जो अंगूर होता है जब उसको श्रिवल हो जाता है तो वो किशमिश बन जाता है, तो श्रिवल का मतलब भी होता है उसका जो सिकुड़ गया वो ऑल ओवर, एंड उसके जो बाल थे, जो उसके हेयर थे, इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने लग गए। हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके जो दांत थे वो भी गिरने लग गए। एंड बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले मैं समझ पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75
5 वो 20 ईयर का जो उम्पा लुम्पा जो 20 साल का था, 20 ईयर ओल्ड था, इट हैड बिकम वो 75 ईयर का एक बूढ़ा इंसान बन गया, ओल्ड फेलो ऑफ 75 ईयर। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज विंटा वॉन्ग इन्वेंटेड। और इस तरह से चार्ली को बोलता है, दस माई डियर चार्ली वॉज वाइटा वॉन्ग इन्वेंटेड। इस तरह से वाइटा वॉन्ग की खोज हुई। और यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। और जो राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ रोल्ड डाल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ये एक स्टोरी, एक बुक है उनकी, उसमें से चैप्टर लिया गया है। द नेम ऑफ दैट बुक इज़ चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक का, वो यहाँ पर आकर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।